कवर कर ले उतनी देर। चलो जी। आज हम कल हमने डिस्कस किया था सॉलिड्स को। और हमारी जो रह गई थी एक चीज, प्लाज्मा स्टेट। ये हमारा टॉपिक रह गया था, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उन तीनों को हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारी फोर्थ स्टेट क्या है? मैटर की, प्लाज्मा। ठीक है। आइडेंटिफाइड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट। ठीक है, इसको किसने रिकवर किया था? विलियम क्रुक्स ने। ठीक है, 1879 में। मोर देन 99% ऑफ विजिबल यूनिवर्स। ठीक है, 99% जो है वो यूनिवर्स का, वो किस पे बेस कर रहा है? प्लाज्मा स्टेट पे। occurs in lighting discharges and in artificial devices like fluorescent lights, neon signs। ठीक है, इसमें इसके यूजेस हैं प्लाज्मा के। ionized gas mixture consisting of ions, electrons and neutral atom is called plasma। कोई भी ionized गैस का मिक्सचर है तो उसमें जो आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल एटम्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। आर्टिफिशियल प्लाज्मा, रुक्षंदा कल आपने क्लास ली थी। आर्टिफिशियल प्लाज्मा क्या है हमारे पास? कैन बी क्रिएटेड एट हाई टेम्परेचर बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस, नियॉन साइंस। ठीक है, आर्टिफिशियल जो है प्लाज्मा, हम उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? ओके। तो ये टॉपिक कल वो मेरी तरफ लाइट का इशू हो गया था, तो ये प्लाज्मा वाला टॉपिक रह गया था, तो हम इसको जल्दी से कवर करके फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। ठीक है। और जो लास्ट टाइम मैंने टेस्ट शेयर किया था वो अटेम्प्ट कर लिया था आप लोगों ने? इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पे? तो कितने मार्क्स थे, कितने सही थे आपके? टोटल मेरे ख्याल में 15 थे एमसीक्यूज ना। कोई मुश्किल तो नहीं हुई थी? इजीली अटेम्प्ट हो गया था? ओके। जी जी, बताइए क्या इशू था? एमसीक्यूज में इशू था? मुझे बताएं, हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। चलिए, आप मुझे साथ साथ बताएं, तो मैं साथ साथ पढ़ा रही हूँ, फिर हम चेक कर लेते हैं। आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं टेम्परेचर हाई? ये वैल्यूज वाले क्वेश्चन सॉल्विंग में इशू है। हाँ, इशू तो होता है, लेकिन ये था कि मैंने कहा आपको ना थोड़ा वो ना इतनी मतलब कि ना वैल्यूज जो है वो वही वैल्यूज देगा जिनको आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। पहले जब हमने पीपीएससी के अटेम्प्ट दी थी तब तो कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं थे। आपका मुझे आइडिया नहीं, मे बी अब भी ना अलाउ हो, तो वो फिर वैल्यू जो है ना वो उसी हिसाब से देता है। लेकिन मैंने ये टेस्ट इसलिए बनाया था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो फॉर्मूलाज को कैसे यूज करेगा, वो कैसी चीज दे सकता है, कैसी चीज पूछ सकता है आपसे। तो आपको आइडिया होना चाहिए, आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसलिए वो मैंने एमसीक्यूज जो थे वो आपसे शेयर किए थे, ताकि जो है ना आपको आइडिया हो जाए। और वो वैल्यूज जो है वो ऐसी वैल्यूज रखेगा जिनको आप इजीली जो है ना वो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकेंगे, तो वो फिर उस हिसाब से वैल्यूज देता है, अगर कैलकुलेटर अलाउ ना हो तो। ठीक है। हाई टेम्परेचर पे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे? आयनाइजेशन गैस की करके या नियोन साइंस की। नेचुरल प्लाज्मा क्या होता है हमारे पास? वो बहुत हॉट होता है, कितना? ओवर 20,000 डिग्री सेल्सियस मिनिमम। मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 20,000 सेल्सियस है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि नेचुरल प्लाज्मा जो है वो एक्सट्रीमली हॉट होता है, और उसका मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कितना है? एग्जिबिट कलेक्टिवली, ये हमारे पास क्या है?
ये किसमें करता है? एग्जिबिट कलेक्टिवली मैग्नेटिक, दोनों फील्ड्स में क्या करता है, हमें रिस्पांस देता है। मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल, और मैक्रोस्कोपिकली अगर हम इसको देखें तो ये क्या है हमारे पास, न्यूट्रल है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। हाँ ठीक है, आप शेयर करना, मैं जरूर गाइड कर दूंगी। मुझे स्क्रीनशॉट लेके या फिर ना, वैसे अगर आपके पास पिक्चर है तो आप मुझे शेयर करना, तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, प्लाज्मा जो है वो हमें मिलता कहाँ पे है? वो हमें मिलता है जी, प्लाज्मा इज फाउंड फ्रॉम सन टू क्वार्क्स। ठीक है, ये हमें सन टू क्वार्क्स मिलता है। मेजोरिटी ऑफ द मैटर इन इनर स्टेलर स्पेस इन प्लाज्मा। सन इज 1.5 मिलियन किलोमीटर बॉल ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, और न्यूक्लियर फिजन है वन अर्थ। It occurs in like lightning bolts, flames, auroras and फ्लोरोसेंट लाइट्स। ये इसमें हमें क्या मिलता है, इन सब चीजों में हमें प्लाज्मा मिलता है। ये सब चीजें आपने याद रखनी है। एप्लीकेशन इसकी कहाँ कहाँ पे है हमारे पास? इन फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब, ठीक है, नियॉन साइंस में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा प्रोसेसिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स उसमें होता है। फिर जी हमारे पास है स्टेरिलाइजेटिंग मेडिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें प्लाज्मा होता है। लैंप्स में होता है, लेजर्स में होता है, डायमंड कोटेड फिल्म्स में होता है। हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज एंड प्लस पावर स्विचेस। ठीक है, इन सब में किसकी एप्लीकेशंस है? प्लाज्मा की हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रिमूवल ऑफ hazardous chemicals, pasteurize food, light up office and homes, drive laser and particle accelerators, make tools corrosion resistant। ठीक है, ये सारी एप्लीकेशंस है किसकी? प्लाज्मा की। ये जस्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको आपने एक नजर पढ़ लेना है। मेन मेन पॉइंट्स ये हैं, इन सबको आपने क्या कर लेना है, गो थ्रू कर लेना है। तो जो है अगर वही कर इसमें से कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। इसका टेम्परेचर है वो आपने याद रखना है। इसकी एप्लीकेशंस देख लेनी है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। फिर इसको देख लेना है कि ये मिलता कहाँ पे है। ठीक है, जस्ट यही चीज थी, ये कल हमारा टॉपिक रह गया था, तो आज हमने इसको कवर कर लिया है। चलें जी, नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं। हमारे चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। ये हमारा था फिजिकल का। ठीक है सर, फिजिकल के चैप्टर्स जो है, कितने लेक्चर्स इस पे टोटल हो गए हैं? 8 लेक्चर्स जो थे फिजिकल के थे, वो हमारा फिजिकल का पोर्शन कवर हो गया। इस वीकेंड पे इंशाल्लाह आपका टेस्ट मैं दोबारा लूंगी। 2-3 टेस्ट जो है वो बना के मैं शेयर कर दूंगी चैप्टर वाइज आपसे। तो नेक्स्ट जो है, अब आज हमने डिस्कस करना है इनऑर्गेनिक का पोर्शन। इनऑर्गेनिक का पोर्शन जो है, नेक्स्ट चैप्टर जी मैं शेयर कर लूँ आपके साथ जरा। स्क्रीन शेयरिंग के ये ऑप्शन। शेयर करती हूँ आपके साथ स्क्रीन। लेक्चर नंबर 8 है हमारा, इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, ये किसके दरमियान में होते हैं? इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। किसमें? एस और पी ब्लॉक के दरमियान में जो है वो कौन से एलिमेंट्स हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये सीरीज कौन सी है? फोर्थ सीरीज है। ठीक है, 3D हो सकते हैं, 4D हो सकता है, 5D और 6D हो सकते हैं। इन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन पीरियड। और पीरियड इनका कौन सा है? फोर्थ पीरियड में ये होते हैं, फिफ्थ में भी होते हैं, और सिक्स और सेवन्थ में भी ये होते हैं हमारे पास। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D, जो हम मास्टर्स लेवल पे तक भी चले जाए ना अगर,
तो जो हमारे पास वो सीरीज डिस्कस करता है ना, वो जस्ट 3D सीरीज को ही डिस्कस करता है, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो आपसे जो क्वेश्चन होगा ना, वो भी इसी सीरीज में से ही होगा, जो है 3D सीरीज में से ही। इससे ज्यादा जो है वो आगे डीपली नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 3D सीरीज जो है, उसमें हमारे पास जो है वो कौन कौन से एलिमेंट है। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, आयरन है, और कोबाल्ट है, निकल है, और कॉपर है। अब यहाँ पे जो है वो उसकी इसने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये जो है उसने यहाँ से आर्गोन की जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। तो 18 से ऑनवर्ड जो है वो हम फिर अपनी कन्वीनियंस के लिए सारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते, हम साथ आर्गोन लिख के, और साथ में अगर हमने स्कैंडियम की कॉन्फ़िगरेशन स्टेट लिखनी है, तो हम क्या करते हैं, हम फिर 4s2 3d1 लिख देते हैं जस्ट, ठीक है। अब बाकी सबकी भी जो है वो हम ऐसे ही लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे जो उसने दी हुई है स्टेट, आपने कंफ्यूज नहीं करना इसको। नेक्स्ट है ये देखें, अब हमारे पास स्कैंडियम में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इट्स मीन के इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जो दो थे वो एस के पास कैपेबिलिटी होती, कितने इलेक्ट्रॉन्स रखने की कैपेबिलिटी होती है, जरा बताएं मुझे। एस जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रख सकता है। ठीक है, गुड रुक्षनदन, 2। और डी के पास, डी कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, कितनी कैपेबिलिटी है डी की, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रख सकता है। यहाँ कितने रख सकता है, 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी के पास 10 है और एस के पास 2 होती है। तो ये जो बाकी है कॉन्फ़िगरेशन वो हम नहीं लिख रहे, वो हम आर कौन से रिप्रेजेंट कर देंगे उसको। बाकी जो उनकी आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम जस्ट उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब स्कैंडियम है, स्कैंडियम में हमारे पास कितने वो है, 4s2 3d1, ठीक है। एस उसका स्टेबल है। टाइटेनियम में भी अब ये चीज है, लेकिन जब हम बात करते हैं, आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा, बीएससी में भी पढ़ा होगा, कि क्रोमियम जो है वो और बिहेवियर शो करता है, और इसके अलावा जो हमारे पास कॉपर है वो। अब होना तो यूं चाहिए था ना, कि कॉपर के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन, एस में कितने होते, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, और डी में कितने होते, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि क्रोमियम जो है इस कंडीशन में ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो वो इस कंडीशन में ज्यादा स्टेबल होता है 4s1 3d5, तो इसलिए जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके डी में चला जाता है, इसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है। इसी तरह कॉपर के केस में भी ऐसे है कि 4s1 है, 3d10 है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये होना चाहिए था कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो 4s1 है, तो ये होना चाहिए था 4s2 3d9, ठीक है। 3d9 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे ज्यादा स्टेबल है, तो इस वजह से इसने इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया है, प्रेफर किया है हमारे पास, ठीक है। समझ आ गई है यहाँ तक। अब यहाँ पे जो है आपने याद रखना है कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन, इनको एक नजर देख लेना है आपने, कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ज्यादातर वो पूछेगा तो क्रोमियम का और कॉपर का ही पूछेगा, क्योंकि इनका ही जो है वो यूनिक बिहेवियर है, ठीक है। सिमिलरली जिंक है, जिंक में अब वो एज इट इज है, 4s2 3d10, ठीक है, वो अपना कंप्लीट कर रहा है। आउटर शेल जो है जैसे मतलब कि स्टेबल है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे और डी में 10 होने चाहिए थे, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, पार्शली फिल्ड डी और एफ इन एटॉमिक और आयनिक स्टेट, ठीक है। अब हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, पार्शली फील्ड होते हैं हमारे पास डी या एफ ऑर्बिटल में। और डी और एफ ब्लॉक आर ट्रांजिशन, जो हमारे पास डी ब्लॉक में एलिमेंट्स होंगे और एफ ब्लॉक में वो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है। देयर प्रॉपर्टीज आर इन ट्रांजिशन बिटवीन एस एंड पी। अब हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, हम इनको ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है ना, वो किस चेंज हो रही होती हैं, किस के दरमियान में, एस और पी, ठीक है, एस और पी ऑर्बिटल में चेंज हो रही होती है सब शेल्स में। तो इस वजह से हम इनको बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे उसने बता भी दिया, क्रोमियम का जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास, 24। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एस गिव द हाफ फील्ड डी सब शेल। तो उसका डी सब शेल जो था वो हाफ फील्ड था, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो एस से किस में मूव कर जाता है, डी में मूव कर देता है, जिसकी वजह से कॉपर क्या हो जाता है हमारे पास, स्टेबल हो जाता है। सिमिलरली क्रोमियम के
चक्कर, सॉरी क्रोमियम, और इसी तरह कॉपर के चक्कर में भी यही होता है कि 4s जो एस जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, डी को दे रहा है, और डी को स्टेबल कर रहा है, तो इस तरह कॉपर ज्यादा स्टेबल है, तो ये जो है वो स्टेबल अपनी जो है स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं। इन कॉपर 29 इसका एटॉमिक नंबर कितना है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है 29। तो जो वन इलेक्ट्रॉन एस से है वो किस में चला जाएगा, डी सब शेल में चला जाएगा, और कॉपर हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है। टिपिकल और नॉन टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी अगर टाइप्स हैं, नॉन टिपिकल कौन से हैं हमारे पास, ग्रुप 2b एलिमेंट्स, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ओनली फॉर्म कॉम्प्लेक्स, नो पार्शियल डी। अब अगर ये जस्ट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनमें पार्शियली डी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है, पार्शियली फिर डी ऑर्बिटल नहीं होता, लेकिन ये है कि ये जस्ट इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3b ग्रुप जो है, उसमें क्या होता है, स्कैंडियम होता है, और वाई से कौन सा एलिमेंट है, कोई पता है नाम आपको, ये इसका मुझे तो नहीं, नाम तो नहीं मुझे एलिमेंट्स का भी याद, चेक करना पड़ेगा कौन सा एलिमेंट जो है, पता है आपको किसी को, सोबिया रक्षंदा, तीसरा स्टूडेंट का नाम क्या है हमारे पास, उसने आज भी क्लास ज्वाइन नहीं की है। चलें, ये आपने ना चेक कर लेना है कि वाई से जो है वो वाई कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। और उसके बाद एल, एल, जो है एल है हमारे पास, एनटीएम आई थिंक, हाँ मे बी, क्योंकि मुझे तो अभी बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, तो आप फिर भी चेक करके ना, ये एनटीएम हो सकता है कि यही हो। तो ये इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, डी ऑर्बिटल में, बट इन कंपाउंड दे फॉर्म +3, ठीक है। अब ये जो है ये कंपाउंड बनाते हैं किस फॉर्म में, +3 जो है, विद नो इलेक्ट्रॉन इन डी, डू नॉट एग्जिबिट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये क्या कहता है कि ये कह रहा है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में होते हैं, लेकिन ये कंपाउंड्स जो हैं, बट इन कंपाउंड्स दे फॉर्म +3, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3 होती है, विद नो इलेक्ट्रॉन इन डी, तो इलेक्ट्रॉन डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता इनके पास, तो फिर ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में एग्जिस्ट नहीं करते। टिपिकल कौन, अब ये आपने याद रखना है, नॉन टिपिकल कौन से और टिपिकल कौन से, तीन ही हमारे पास वो है, सॉरी नॉन टिपिकल जो है ग्रुप 2b से हैं, और ये पूछ सकते हैं आपसे वो एमसीक्यूज के, जो हमारे पास ग्रुप 2b है उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो नॉन टिपिकल हैं, डिफरेंट ऑप्शन दे के, और ग्रुप, या वो फिर ये पूछ सकता है ग्रुप 3b जो है उसमें हमारे पास कौन से जो है वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि कौन से हैं हमारे पास। टिपिकल कौन से होते हैं, ऑल अदर आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, इनके अलावा, इन छह के अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, टिपिकल हैं, ठीक है। कॉइनेज मेटल कौन से होते हैं हमारे पास, ये आपने याद रखना है कॉइनेज मेटल को, कि कॉइनेज मेटल जो है हमारे पास वो किसको हम बोलते हैं, कॉपर को, सिल्वर को और गोल्ड को, ठीक है। तो ये चीजें जो ये तीन आपने याद रखनी है, इनका वो डिफरेंट ऑप्शंस देके पूछ सकता है कि कॉइनेज मेटल कौन से होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। कॉपर जो है वो हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, +2 स्टेट में, 3d8, ठीक है, उसके एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और डी में 8 होंगे, और जो सिल्वर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी, और 4d में उसके 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, और गोल्ड जो है वो +3 है, और साथ में 5d जो है वो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं डी में। ये आपने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इनकी ये भी याद रखनी है कि ठीक है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की क्या है, सिल्वर की क्या है, और गोल्ड की क्या है, और साथ में इनके डी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये भी आपने याद रखना है इस चीज को, ठीक है। एफ ब्लॉक लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, ठीक है, आर इनर ट्रांजिशन, डी जो है वो आउटर, एफ वाले जो है लैंथेनाइड्स, और एक्टेनाइड्स जो है वो कौन से हैं, इनर ट्रांजिशन बोलते हैं हम उनको, और डी और वाले जो है वो क्या है, आउटर ट्रांजिशन है, ठीक है। ये चीज भी आपने यहाँ पे याद रखनी है कि आउटर वाले कौन से होते हैं हमारे पास, और इनर वाले कौन से होते हैं। नेक्स्ट है जी इनकी जनरल प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर फिजिकल
एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेटल्स होते हैं ये हार्ड है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। कंडक्टर्स होते हैं, अलॉयज होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है। कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं ये, मैलिएबल, डक्टाइल, मेटालिक बॉन्ड भी होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, किसके, एस एंड डी के पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, किसमें, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है जी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। नंबर ऑफ किसके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस टू 5b एंड 6b। किस, कौन सा ग्रुप की बात कर रहा है वो, 5b और 6b। आफ्टर दैट पेयरिंग टेक प्लेस एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम जीरो एट 2b। तो जब तक 2b पे इलेक्ट्रॉन जो है वो किस पे चले जाएंगे, जीरो पे चले जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 2b में कोई भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होते हैं कहाँ से कहाँ तक, 5b टू 6b ग्रुप तक। लेकिन इस पेयरिंग के बाद जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो हो जाते हैं, किस में, ग्रुप 2b में। ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रॉन्गर अप टू, बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग कब होगी, ज्यादा कब होगी, 5b तक, देन बिकम वीकर। उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगी, वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। स्ट्रॉन्गर आपने याद रखनी कब तक होगी, ग्रुप 5 तक। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज सेम एज दैट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इसी तरह होंगे, किस तरह, जैसे यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा 5b तक, लेकिन जैसे ही हम ऑनवर्ड मूव करेंगे तो जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट का लो होता जाएगा। रेडियाई का क्या वो कह रहा है, रेडियाई जो है हमारे पास डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। पहले डिक्रीज होगा स्टार्ट में, जैसे जैसे हम ऑनवर्ड मूव करते जाएंगे तो फिर ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा हमारे पास रेडियाई। ठीक है, किनका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्लियर है यहाँ तक। ओके जी। मैं सोबिया तो शायद पता नहीं मोबाइल रख के भूल गई हैं, क्लास में नहीं है। मैंने काफी दफा उनको अटेंड करने की कोशिश की है कि अटेंटिव होके क्लास लें। अच्छा जी, अगर मीटिंग एंड हो जाए तो आपने दोबारा इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और आज हमने कोशिश करनी कि आज हम अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट करें। सोबिया कहाँ बिजी हैं आप, मैं पूछ रही थी कोई है इशू यहाँ तक। और टेस्ट अटेम्प्ट किया था आपने भी। क्यों, क्यों नहीं अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट कीजिएगा आप भी। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे बता दीजिएगा, कल मैं फिर आप दोनों को जो है ना वो क्लियर कर दूंगी। ठीक है। आप दोनों केमिस्ट्री के हैं। आप दोनों का सब्जेक्ट जो है वो मेजर क्या है, केमिस्ट्री, ठीक है। रुक्षंदा का तो केमिस्ट्री है नहीं, आपका क्या है बेटे, जोलॉजी, ठीक है। तो जोलॉजी की क्लासेस भी हो रही हैं आपकी अभी या नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, चले ठीक है ना। ओके, जहां पे इशू हो ना फिर आपने मुझसे पूछ लेना है जो चीज समझ में ना आए। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हम डिस्कस करते हैं। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है जी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट है किसकी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। हमने कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो बिहेवियर है पैरामैग्नेटिक वो किस में देखा गया है, हमारे पास Fe3 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरिएबल हो सकती है ड्यू टू एस एंड डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एस और डी इलेक्ट्रॉन, एस और डी और इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरिएबल हो सकती है, ठीक है, चेंज हो सकती है, ठीक है। कलर डीडी स्प्लिटिंग होती है इसमें, ठीक है। डीडी शेल जो है हमारे पास, सब शेल है, उनकी स्प्लिटिंग की वजह से हमारे पास कलर्ड कंपाउंड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे है
TiH2 6। ये अब हम आगे इनकी जब नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, तो फिर आपको इनको मतलब कि जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से इन कम्प्लेक्स की जो है ना वो समझ आ जाएगी। ये जो कम्प्लेक्सिस हम इसमें एग्जाम्पल में डिस्कस कर रहे हैं। ये है टाइटेनियम हेक्सा एक्वा। ठीक है। एब्जॉर्ब क्या कर रहा है ये येलो लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहा है और ट्रांसमिट कर रहा है किसको, ब्लू एंड रेड लाइट को। अब ये ऑब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे ये हमारे पास है येलो। ये येलो है, येलो को क्या कर रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। ट्रांसमिट किसको कर रहा है, ब्लू और रेड को। ब्लू और रेड को ट्रांसमिट कर रहा है। और जब हमारे पास रेड और ब्लू जो है वो ट्रांसमिट होंगी तो कौन सा कलर आएगा, वायलेट कलर आएगा। ठीक है। अब ये येलो जो है अब्जॉर्ब हो रही थी तो ट्रांसमिट कौन सी हो रही थी, हमारे पास ब्लू और रेड। और जब ब्लू और रेड जो है वो ट्रांसमिट होंगी तो हमारे पास कौन सा कलर आएगा, वो वॉयलेट आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास ट्रांसमिट ब्लू। इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स कौन से होते हैं, नॉन स्टिचियोमेट्रिक इंटरस्टेशियल अलॉयज TiH 1.73। ठीक है। ये कौन से हमारे पास इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स हैं। अलॉयज के हैं, अलॉयज के सब्स्टिट्यूशनल अलॉयज हो सकते हैं हमारे पास। ब्रास है, ब्रास में क्या क्या होता है, ये अब आपने चीज याद रखनी है, ये अलॉयज को याद रखना है कि ब्रास में होता है हमारे पास जी कॉपर। कॉपर कितने परसेंट होता है, 65 to 90% कॉपर होता है हमारे पास। और जिंक कितना होता है, 10 to 35% जिंक होता है हमारे पास, किस में, ब्रास में। ठीक है, ब्रास की बात कर रहा है। दूसरा कौन सा, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में हमारे पास कॉपर कितने परसेंट है, 78 to 95% कॉपर है। और जो है स्कैंडियम उसमें क्या है, टीन में, सॉरी, हाँ टीन में है हमारे पास 5 to 22% जो है वो है। और मैंगनीज भी हो सकता है इसमें, फास्फोरस भी हो सकता है और एल्यूमिनियम भी हो सकता है, किसमें, ब्रॉन्ज में। ठीक है। तो ये क्या है, ये इसके सारी जो थी, एक तो हमने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देख लिया किसकी वजह से होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये आपने याद रखना है। दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि सबसे ज्यादा किस में बिहेवियर होता है, ये तो आयरन में +3, एक आयरन होता है, एक Fe2 पॉजिटिव भी होता है हमारे पास, लेकिन आपने ये चीज याद रखनी कि सबसे ज्यादा किस में होगा, 3 पॉजिटिव में होगा। 2 पॉजिटिव अगर वो ऑप्शन देता है तो वो ऑप्शन गलत है। ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट ही है हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो है उसमें हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। कम्प्लेक्स जो है फॉर्मेशन वो कैसे होती है, जैसे कि ये है फेरस सायानाइड। अब ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो क्या है, कम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है। एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोल सकते हैं और कम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है वो क्या है हमारे पास, आयरन। और बाकी जो है जो इसके लिगेंड्स हैं वो ये है सायानाइड। ठीक है। तो अब हम आगे जो है जब इसका नोमेनक्लेचर डिस्कस करते हैं तो हम इस कंपाउंड को देखेंगे कि हम इसकी नेमिंग जो है वो कैसे करेंगे। ठीक है। डबल साल्ट्स लूज आइडेंटिटी। ठीक है। कम्प्लेक्स डू नॉट लूज आइडेंटिटी। अब कहते हैं कि जो डबल साल्ट्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज कर देते हैं। लेकिन जैसे ये है हमारे पास कम्प्लेक्स में अगर कन्वर्ट होगा तो कम्प्लेक्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज नहीं करते, उनकी आइडेंटिटी एज इट इज ही रहती है हमारे पास। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या होते हैं, जो सेंट्रल मेटल मेटल के साथ अटैच होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड बोलेंगे। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर यूजुअली जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 1 से 12 तक हो सकता है लिगेंड्स का। ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फेयर मेटल एटम प्लस लिगेंड इस जो है वो क्या किसमें हो, सिंगल यूनिट। ठीक है। एक तो हमारे पास मेटल एटम होगा, ये मेटल एटम होगा तो उसके साथ क्या अटैच होंगे, लिगेंड्स अटैच होंगे। ठीक है। तो वो सिंगल यूनिट के तौर पे काम कर रहा होगा हमारे पास। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर। ठीक है। हमने चार्ज जो है वो स्फीयर के ऊपर कैलकुलेट करना, वो भी हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट चार्ज को करते हैं, वो पूछ भी सकते हैं आपसे। मोनोडेंटेट टू हेक्साडेंटेट लिगेंड्स हमारे पास मोनो 1 से लेके कहाँ तक, हेक्सा मीन 6 डेंटेट तक जो लिगेंड, 1 से लेके 6 तक लिगेंड्स जो है वो हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है। हेक्सा डेंटेट। नेक्स्ट है हमारे पास जी
चीलेट्स क्या होते हैं? लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम एट टू और मोर पॉइंट्स, ठीक है। लिगेंड्स जो है वो हमारे पास कहाँ पे अटैच हो सकते हैं? एक से ज्यादा पॉइंट पर। किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? चीलेट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दो हैं हमारे पास, जैसे कि अमाइन है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास डबल है, ठीक है, अमाइन के। तो ये देखें, ये भी अपना लोन पेयर दे रहा है, ये भी अपना लोन पेयर शेयर कर रहा है कॉपर के साथ, ये भी अपना लोन पेयर शेयर कर रहा है, और ये भी लोन पेयर अपना शेयर कर रहा है किसके साथ? सेंट्रल मेटल एटम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉपर है उस पे तो चार्ज क्या है? 2 पॉजिटिव। तो जो स्फेयर का चार्ज है वो भी क्या होगा? 2 पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एक चीज बताई हुई है हमें, कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या होता है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल ली है किसकी? कोबाल्ट, क्लोराइड, अमोनामाइन, और साथ में अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? कोबाल्ट जो है वो क्या है? सेंट्रल आइन है, ठीक है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम है कॉपर, कोबाल्ट सॉरी, ठीक है। और कोबाल्ट, ये यहाँ पे उसने कॉपर लिखा हुआ है, ये कॉपर नहीं है, ये कोबाल्ट है। सीयू जो है वो कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करता है, सीयू कॉपर को करता है। तो उस पे कितना चार्ज है हमारे पास? कोबाल्ट पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। फिर हमारे पास कौन से लिगेंड है? Cl2 लिगेंड मॉलिक्यूल है, ठीक है। NH3 एंड Cl क्लोराइड आइंस जो है वो हमारे पास क्या एक्ट कर रहे हैं? एज अ लिगेंड एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर जो है किसका? अमोनिया का, वो क्या है? 4, ठीक है। आयोनाइजेबल आइन, ठीक है, एन आइन, ठीक है। ये आयोनाइजेबल जो बाहर होगा, स्फेयर के बाहर चीज जो होगी वो आयोनाइजेबल होगी, ठीक है। अब ये देखें, कोबाल्ट, क्लोराइड, ये जो थे ये सारे अंदर क्या थे? ये स्फेयर में थे, लेकिन ये जो है ये बाहर बच गया। तो ये क्या? ये आयोनाइजेबल एन आइन है हमारे पास। चेंज नंबर ऑफ कम्प्लेक्स कैटाइन, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये कम्प्लेक्स कैटाइन के नंबर को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। अब ओवरऑल जो था वो चार्ज, वो इस पे क्या है? पॉजिटिव। तो ये सारा क्या है हमारा होगा फिर? पॉजिटिव चार्ज है, तो इट्स मीन कि ये क्या चीज है? कैटाइन है या एन आइन है हमारा? ये वाला, ये अब हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है? एज अ कैटाइन एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो हमारा अनआयनाइजेबल एनाइन है, इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये हमारे पास एनाइन के तौर पे जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। समझ आ गई है यहाँ पे कि लिगेंड जो है वो कैसे अटैच होते हैं। अब हमारे पास इसमें पॉसिबिलिटी कि हमारे पास एक कंपाउंड ऐसा भी हो कि उसमें लिगेंड बाहर अटैच ना हो, कोबाल्ट,